नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम हेल्पर A to Z में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस महत्वपूर्ण विषय के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वो है समाधि स्थल। इसके साथ साथ हम अन्य तथ्यों को भी पढ़ते चलेंगे जिससे कि हमारी तैयारी और अधिक मजबूत हो सके। तो शुरू करते हैं। पहला स्थल राजघाट। राजघाट समाधि स्थल जो है वो महात्मा गांधी का समाधि स्थल है। हमें पता है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई और हमें याद रखना है कि राष्ट्रपिता का समाधि स्थल राजघाट है। राष्ट्रपिता का समाधि स्थल राजघाट है और गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दी गई। दूसरा है शांतिवन। शांतिवन समाधि स्थल पंडित जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल है। इसके साथ साथ हमें याद रखना है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और इन्हें शपथ दिलाने का कार्य किया था लॉर्ड माउंटबेटन ने। लॉर्ड माउंटबेटन उस समय तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने इन्हें शपथ दिलाई थी और गुट निरपेक्ष आंदोलन 1961 गुट निरपेक्ष आंदोलन का जनक भी पंडित नेहरू को कहा जाता है। इसके साथ साथ 1960 में सिंधु नदी जल समझौता हुआ था जो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, वो पंडित नेहरू के काल में ही हुआ था। सिंधु जल समझौता 1960-1961 का गुट निरपेक्ष आंदोलन पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में ही संपन्न हुआ था और सर्वाधिक लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। हम बात करते हैं कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जिनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे और ये अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले जो थे वो थे जे.बी. कृपलानी। जे.बी. कृपलानी के द्वारा इनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। इसके अलावा पंडित जवाहरलाल नेहरू को विदेश नीति का जनक भी कहा जाता है और एशियाई खेलों का जन्मदाता भी पंडित नेहरू को कहा जाता है और इनका समाधि स्थल जो है वो है शांतिवन। पंडित नेहरू को बच्चे चाचा के नाम से जानते थे और चाचा नेहरू जो है इनका समाधि स्थल शांतिवन है। बच्चे चाचा के पास आकर के शांति से बैठ जाते हैं, तो शांतिवन पंडित नेहरू। आगे है वीरभूमि। वीरभूमि जो है ये समाधि स्थल राजीव गांधी का है। तो वीर से याद रखना है वीरभूमि और रै से राजीव गांधी। वी से वीरभूमि और रै से राजीव गांधी। तो वीरभूमि समाधि स्थल राजीव गांधी का है। इसके साथ साथ राजीव गांधी जो है इनका कार्यकाल जो था वो पंचायती राज का स्वर्णकाल कहलाता है। पंचायती राज का स्वर्णकाल राजीव गांधी का काल कहलाता है। इनके कार्यकाल की एक महत्वपूर्ण विशेषता हमें याद रखनी है कि इनके समय में 61वां संविधान संशोधन हुआ था। 61वां संविधान संशोधन 1989। 61वां संविधान संशोधन 1989 जो है वो राजीव गांधी के काल में हुआ और इसके द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। राजीव गांधी के काल में 61वां संविधान संशोधन हुआ जो 1989 में हुआ और इसी के तहत मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी और इनके समाधि स्थल जो है वीरभूमि के नाम से जाना जाता है। वी से वीरभूमि और रै से राजीव गांधी। आगे है शक्ति स्थल। शक्ति स्थल जो समाधि स्थल है वो इंदिरा गांधी का है। हमें पता है शक्ति के रूप में देवी को शक्ति के रूप में पूजा जाता था और शक्ति जो है शक्ति से याद रखना है एक महिला का नाम है और वो है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जो है ये भारत की प्रथम व एकमात्र महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और ये लोकसभा से चुनाव हारकर राज्यसभा सदस्य के रूप में प्रधानमंत्री बनी थी। इंदिरा गांधी राज्यसभा सदस्य के रूप में भारत की प्रधानमंत्री बनी थी और इन्हीं के काल में 1971
और 1975 में 2 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। राष्ट्रीय आपातकाल 1971 और 1975 में इंदिरा गांधी के समय में 2 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया। इंदिरा गांधी के समय में ही 18 मई 1974 को प्रथम परमाणु परीक्षण पोखरण जैसलमेर में किया गया और पोखरण को भारत का शक्ति स्थल भी कहते हैं और इंदिरा गांधी का समाधि स्थल जो है वो भी शक्ति स्थल के नाम से जाना जाता है। तो पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण इंदिरा गांधी के काल में हुआ और इन्हीं के काल में 42वां संविधान संशोधन हुआ था। 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ और इसी के द्वारा भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए। मूल कर्तव्य जोड़े गए, इसीलिए 42वें संविधान संशोधन 1976 को भारत का लघु संविधान भी कहते हैं। इंदिरा गांधी का जो समाधि स्थल है वो शक्ति स्थल के नाम से जाना जाता है, तो शक्ति से याद रखना है इंदिरा गांधी। आगे है विजय घाट। विजय घाट जो है लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है। विजय वही लोग होते हैं जो बहादुर होते हैं। विजय वही लोग होते हैं जो बहादुर होते हैं। तो विजय घाट जो है लाल बहादुर शास्त्री का है। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है। इसके अलावा हमें महत्वपूर्ण तथ्य याद रखना है कि भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु भारत में न होकर विदेश में हुई थी और वो उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में हुई। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद, और ताशकंद समझौता जो है वो 10 जनवरी 1966 को हुआ था, जो अयूब खां और लाल बहादुर शास्त्री के मध्य हुआ और वहीं पर उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में ही इनकी मृत्यु हो गई थी और इनके समाधि स्थल को विजय घाट के नाम से जाना जाता है। लाल बहादुर शास्त्री ने ही जय जवान और जय किसान का नारा दिया था और इन्हें पंजाब का शेर और भारत में शांति का जनक भी लाल बहादुर शास्त्री को कहते हैं। पंजाब का शेर कहते हैं और भारत में शांति का जनक भी लाल बहादुर शास्त्री को कहते हैं। हमें याद रखना है कि विजय उन्हीं लोगों की होती है जो बहादुर होते हैं। तो लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल विजय घाट के नाम से जाना जाता है। आगे है नारायण घाट। नारायण घाट गुलजारी लाल नंदा, नए से नारायण घाट, नए से नारायण और नए से नंदा। गुलजारी लाल नंदा का जो समाधि स्थल है वो नारायण घाट के नाम से जाना जाता है। नए से नारायण और नए से नंदा। हमें याद रखना है कि गुलजारी लाल नंदा जो थे ये भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा और ये 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे थे। हमें लाल से याद रखना है कि गुलजारी लाल नंदा ने कभी भी लाल किले पर झंडा नहीं फहराया। तो भारत के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री, कार्यवाहक प्रधानमंत्री जिन्होंने कभी भी लाल किले पर झंडा नहीं फहराया वो गुलजारी लाल नंदा थे। तो नारायण से याद रखना है नए से नारायण और नए से नंदा, और लाल से याद रखना है कभी भी लाल किले पर झंडा नहीं फहराने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा थे। आगे है समता स्थल। समता स्थल जगजीवन राम। जीवन में क्या रखनी चाहिए? समता रखनी चाहिए। और हमारे संविधान में एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समता। विधि के समक्ष समता यानी विधि के समक्ष सभी समान है। और समता स्थल जो है ये समाधि स्थल है जगजीवन राम का। तो हमें याद रखना है जीवन के समक्ष भी समता, विधि के समक्ष समता अनुच्छेद 14 और जीवन के समक्ष भी समता जगजीवन राम और समता स्थल समाधि स्थल है। आगे अभय घाट। अभय घाट जो है मोरारजी देसाई का समाधि स्थल अभय घाट है। देसाई जो पीते हैं उनको भय नहीं होता, वैसे धूम्रपान नहीं करना चाहिए। और हमें याद रखने के लिए अभय घाट मोरारजी देसाई, जो देसाई बीड़ी पीते हैं उनको जिंदगी से भय नहीं होता, अभय होता है। तो अभय घाट समाधि स्थल मोरारजी देसाई का है। हमें याद रखना है कि ये प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे और इन्हीं के काल में 44वां संविधान संशोधन हुआ था। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ और इसके तहत संपत्ति के मूल अधिकार को अनुच्छेद 31 से हटा करके अनुच्छेद 300
कै अनुच्छेद 300 कै में डाला गया, जिसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो अनुच्छेद 31 से हटा करके अनुच्छेद 300 कै में रखा गया और ये 44वां संविधान संशोधन 1978 मोरारजी देसाई के काल में हुआ था। आगे है किसान घाट। किसान घाट चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल है। चौधरी चरण सिंह का जन्म दिवस जो है वो 23 दिसंबर को मनाया जाता है। 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में इनका जन्म दिवस मनाया जाता है। तो किसान घाट समाधि स्थल चौधरी चरण सिंह का है और चौधरी चरण सिंह का जन्म दिवस जो है वो 23 दिसंबर है, जिसे किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये एकमात्र प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कभी भी संसद का सामना नहीं किया था, यानी लोकसभा में कभी भी ये नहीं गए थे और एकमात्र प्रधानमंत्री जिन्होंने संसद का सामना नहीं किया। इनके बारे में एक महत्वपूर्ण बात याद रखनी है कि अविश्वास प्रस्ताव से हटाए गए भारत के प्रथम पीएम, अविश्वास प्रस्ताव से हटाए गए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह थे और दूसरे जो थे वो अटल बिहारी वाजपेयी थे। लेकिन प्रथम अविश्वास प्रस्ताव अगर किसी प्रधानमंत्री के विरुद्ध लाया गया तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध जे.बी. कृपलानी लाए थे, लेकिन अविश्वास द्वारा हटाए गए प्रथम प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह थे और दूसरे अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो किसान घाट चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल है। 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है और 23 दिसंबर चौधरी चरण सिंह का जन्म दिवस है। आगे हम बात करते हैं एकता स्थल। एकता स्थल ज्ञानी जेल सिंह का समाधि स्थल है। एकता स्थल किसका समाधि स्थल है? ज्ञानी जेल सिंह का। और ज्ञानी जेल सिंह जो थे ये भारत के 7वें राष्ट्रपति थे। भारत के 7वें राष्ट्रपति थे। हमें याद रखना है कि हमें सभी धर्मों को एक साथ रहना चाहिए, सभी धर्मों को एक साथ रहना चाहिए। एक साथ से याद रखना है एकता स्थल, एक साथ एकता स्थल, सभी धर्मों के लोगों को एक साथ रहना चाहिए। तो एकता स्थल ज्ञानी जेल सिंह का जो है समाधि स्थल है और ज्ञानी जेल सिंह भारत के 7वें राष्ट्रपति थे जिन्होंने 1982 से लेकर के और 1982 से लेकर 87 तक राष्ट्रपति पद पर रहने का कार्य किया था। इसके साथ साथ ये पंजाब के सीएम भी रह चुके थे। आगे हम बात करते हैं उदय नारायण, उदय भूमि। और उदय भूमि से याद रखना है उदय नारायण, उदय भूमि से याद रखना है उदय नारायण। उदय भूमि समाधि स्थल के.आर. नारायण का है। उदय भूमि समाधि स्थल के.आर. नारायण का है और ये के.आर. नारायण जो है ये भारत के 10वें राष्ट्रपति थे। भारत के 10वें राष्ट्रपति के.आर. नारायण के समाधि स्थल को उदय भूमि के नाम से जाना जाता है और हमें याद रखना है उदय नारायण। तो उदय से उदय भूमि और नारायण से के.आर. नारायणन। के.आर. नारायणन भारत के 10वें राष्ट्रपति थे। आगे है करम भूमि। करम भूमि जो है ये शंकर दयाल शर्मा, करम भूमि समाधि स्थल शंकर दयाल शर्मा का है और शंकर दयाल शर्मा जो है ये भारत के 8वें उपराष्ट्रपति, भारत के 8वें उपराष्ट्रपति और 9वें राष्ट्रपति थे। 9वें राष्ट्रपति, 8वें उपराष्ट्रपति और 9वें राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा थे और इनके समाधि स्थल को करम भूमि के नाम से जाना जाता है। करम भूमि समाधि स्थल शंकर दयाल शर्मा का है। करम में कर है, करम में कर है और शंकर में भी कर है। तो कर से करम और कर से ही शंकर। और भारत के 8वें उपराष्ट्रपति और 9वें राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा थे। तो ये थे आज के हमारा टॉपिक महत्वपूर्ण समाधि स्थल और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हेल्पर A to Z को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।